આ તરફ ત્રિપુરામાં 60 બેઠકો માટે આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે। 259 ઉમેદવારોનું ભાવિ ઈવીએમમાં કેદ થશે। સત્તાપક્ષ ભાજપ સામે કોંગ્રેસ ડાબેરીઓનું ગઠબંધન। સત્તાધીશ ભાજપના સૌથી વધુ 55 ઉમેદવાર મેદાને છે। 28 લાખ મતદાતાઓ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। ભાજપના સાથી પક્ષ આઈપીએફટીના 5 ઉમેદવારો મેદાને છે। ચૂંટણીમાં ડાબેરી અને કોંગ્રેસે ગઠબંધન કર્યું છે। ડાબેરી પક્ષના 47 અને કોંગ્રેસના 13 ઉમેદવારો મેદાને છે। ચૂંટણીના પરિણામો 2 માર્ચે જાહેર થશે। आगे વધુ માહિતી સાથે संवाददाता अजय यादव जुड़ा गया है। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसमें एक त्रिपुरा भी है और त्रिपुरा के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो कि शाम 4 बजे चलेगी। इसका वजह यही है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले सुप्रभात होता है। इसकी वजह से पहले 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया रखी गई है। जहां तक अलग अलग पार्टियों की बात करें तो पिछली बार जहां सीपीएम की गवर्नमेंट को भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ फेंका था, इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसके खिलाफ सीपीएम और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी आईटीएफटी नाम के एक संगठन के साथ गठबंधन है और आईटीएफटी 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक निर्दलीय को सीपीएम और कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया गया है, जबकि सीपीएम 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार दिलचस्प मामला एक और वजह से है कि पहली बार एक मोथा पार्टी है जो कि ट्राइबल्स को सपोर्ट करती है और अलग ट्राइबल स्टेट की डिमांड कर रही है, वो 42 सीटों पे इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। खास करके जो त्रिपुरा में 30% जो ट्राइबल्स वोटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है और उनके राज्यों को अलग राज्य की मांग करती है। इसी तरह से टीएमसी भी जो है वो 28 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव त्रिकोणीय है, जिसमें मोथा पार्टी ने कहीं न कहीं इस पूरे मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल के किए कामकाज पे चुनाव लड़ रही है, जबकि सीपीएम और लेफ्ट इसकी तरफ से कहा जा रहा है कि 5 साल का जो कुशासन है उसको किसी भी तरह से उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कुशासन के खिलाफ इस तरह का वर्ड यूज करते हुए वो चुनाव लड़ रही है। जबकि ट्राइबल पार्टी अपने ट्राइबल लैंड के लिए चुनाव लड़ रही है। तो एक तरह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माणिक साहा जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शांतिपूर्ण मतदान कराना है और लोगों से उन्होंने अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट डालें। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भी ट्वीट आया है और आम लोगों से ज़्यादा वोट डालने की अपील की गई है और ये भी कहा गया है कि लोग लोकतंत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जबकि टोटल 259 जो उम्मीदवार हैं इस बार अलग अलग पार्टियों से उतरे हैं, जिसमें 50 के करीब जो है निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। और खास करके सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो 25,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 31,000 जो है वो जो स्थानीय जो पुलिस है उसकी तैनाती की गई है और 31,000 जो है वो मतदान कर्मी इस पूरे मतदान में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में खास बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि जिन स्कूलों में बूथ इस बार बनाए गए हैं वहाँ पर जो लैट्रिन है या कह सकते हैं कि बाथरूम है उसकी व्यवस्था पक्की तौर पे की गई है। अमूमन जब विधानसभा चुनाव होता है तो मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरा टेंट उखाड़ लिया जाता है, लेकिन इस बार जो व्यवस्था की जाएगी मतदान कर्मियों के लिए वो व्यवस्था कहीं न कहीं स्कूलों के लिए भी अस्थायी रहेगी। तो फिलहाल विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर जो है माणिक साहब वो अपना वोट डाल चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया अभी फिलहाल शांतिपूर्ण चल रही है। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।